सुनिए सर, क्या आप किससे मिलना चाहते हैं? सर, क्या काम है? क्या आप इन्हें जानते हैं? नहीं। मैं भी नहीं जानता। तुम रुको, शायद हमें पुलिस के आने का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है इसमें कुछ ऐसा हो जो पुलिस को बताने लायक नहीं हो। जैसे क्या? जो भी हो देख लेते हैं तो पता चलेगा। एक सेकंड, मैं अभी आती हूँ। बस एक सेकंड। कहाँ जा रही हो तुम? वो मेरे लिए है? नहीं, क्या मैं देख नहीं सकती? मैं ऐसा नहीं सोचता। उसे दे दीजिए, शायद उसे कुछ समझ में आ जाए। बाकी उसकी मर्जी। ऐना, तुम इस यूनिवर्स में सिर्फ एक बोझ हो। क्या तुम्हें जीने का हक नहीं है? जिंदा लोगों के मरने के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इससे यूनिवर्स के रचनाकर्ता के फॉर्मूले का विरोध होता है। ये फॉर्मूला तुम्हारी कल्पना से बाहर होगा। गलतियां सुधारी जा सकती हैं। मैं तुम्हारी हत्या वैसे ही कर दूंगा जैसे उस दिमुर्ग की हत्या की थी। तो जेंटलमैन, आप लोगों ने कुछ भी नहीं सुना। जरूर करूंगा। क्या तुमने पॉकेट चेक किए? हाँ सर, सब चेक कर लिया पर कुछ भी नहीं मिला। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आपको ऐसा क्यों लगता है? जाहिर सी बात है, ये एक धनी आदमी है और हो सकता है कि इसके कई फैमिली बिजनेस भी हों। ये पॉसिबल है। कल रात इसकी हत्या हुई है और किसी ने अभी तक मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई है। इसका मतलब ये हुआ ये लोकल आदमी नहीं है। एक काम करो, इसकी फोटोग्राफ एंटोन एंड्रीविच को दे दो और उससे बोलो कि वो पता करेगी ये कहाँ पे ठहरा हुआ था। हाँ ठीक है सर। यगराशन। जी सर। गार्डन की तलाशी लो और देखो कि कोई हथियार है कि नहीं। चलो। एक, दो, तीन, 4, 5। तैयार रहो, मैं आ रही हूँ। जिस एम्बेसडर ने मुझे लेटर भेजा सामने आई है। आप जो कोई भी हैं, आओ। जिस एम्बेसडर ने मुझे लेटर भेजा सामने आओ। एना विक्टोरोना, क्या तुम उस आदमी को जानती हो? मतलब उस विक्टिम को? नहीं, मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। लेटर तुम्हारे लिए था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेटर विक्टिम ने ही लिखा होगा। मुझे एक बात बताओ कि तुम जानती हो कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है? आप ज़्यादा समझ सकते हैं। ऐसा लगता है कि उसे किसी स्कॉलर ने लिखा हो। उसमें फॉर्मूला का जिक्र है। उस पर किसी फॉर्मूले का जुनून सवार था। वो इसके लिए पागल था।
एना, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आदमी तुम्हें वार्न करने के लिए आया हो, पर उसकी मुलाकात तुमसे नहीं हो पाई हो, या मर्डरर ने उसे बीच में ही रोक लिया हो। तुम्हें चले जाना चाहिए। चले जाना चाहिए? हाँ। कहाँ? मुझे नहीं पता, किसी रिलेटिव के यहाँ। नहीं नहीं, अगर वो मेरे लिए यहाँ पहुँच सकता है तो वो कहीं भी पहुँच सकता है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन प्लीज अकेले कहीं बाहर मत जाना। और क्या तुम सिक्योरिटी लेना चाहोगी? हाँ, थैंक यू। मेरे घर में आने के बाद क्या वो बेहतर फील कर रही है? बेशक। थैंक यू प्रिंस। मैं स्मोक नहीं करता हूँ और एक डॉक्टर का सुझाव है आपको भी नहीं करना चाहिए। हाँ, मैं आपको क्या बता सकता हूँ, वो हेल्दी खाना खा रही है और अच्छी नींद ले रही है। White fresh rose in the garden. उसके दिमाग की क्या हालत है? कुछ सुधार हुआ है, उसे रियलाइज़ होता है कि वो आपके घर में है। ओह, उसे पता है वो बीमार है, वो ध्यान से बातें सुनती है, उसके आसपास के माहौल में क्या हो रहा है वो स्पष्ट समझ जाती है। किस दायरे तक समझ पाती है? मैं उसके दिमाग में तो जा नहीं सकता, वहाँ दवा भी उतना काम नहीं करती है। डॉक्टर, मुझे लगता है कि आपको पता होगा कि एलिस एग्जैक्टली मेरी उतनी तारीफ नहीं करती है। मैं समझ गया और एक्चुअली मैं सरप्राइज भी हूँ। मैं भी। वो जैसे ही इस घर में आई मुझसे नफरत करने लगी। यही कारण है कि मैं अक्सर उसे मिलने नहीं चाहता हूँ और उसे बचाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सही। दरअसल मैं इस ईर्ष्या का कारण जानना चाहता था। उसकी बातें और बिहेवियर के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाल पाना बेहद कठिन काम है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ। थैंक यू। क्या करूँ मैं, अब क्या करूँ? तुम्हें कहीं चले जाना चाहिए, है ना? कहीं चले जाना चाहिए। मैं कहीं नहीं जाने वाली। नहीं नहीं नहीं, अब ये अपना घर छोड़कर कहाँ जा सकती है? पीटर्सबर्ग जाएगी। मेरे साथ जाएगी, सीक्रेटली जाएगी। ऑफ कोर्स पीटर्सबर्ग, और कहाँ? मैं बहुत खुश हूँ कि वो जा रही है, लेकिन आपके साथ जा रही है, ये परेशानी की बात है। सुनो प्रिंस, एना को अपने पास तब तक रखने के लिए इनवाइट कर रहे हैं जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता। उनके साथ रखने का क्या मतलब है? उनके महल में तब तक रहना है जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता। स्टोलमैन ने इसे पुलिस प्रोटेक्शन देने का वादा किया है, तो फिर सिर्फ दिखावे के लिए पुलिस रखी जाएगी। एना प्रिंस के घर रहेगी, वहाँ एक बड़ा पार्क है, महल के दायरे से बाहर निकले बिना भी आराम से घूम सकती है। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। ठीक कहा आपने। एना, तुम्हें प्रिंस का ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, मेरे ख्याल से वहाँ जाना तुम्हारे लिए समझदारी ही होगी। हाँ हाँ, आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है। और ज्यादा कैंडल लेकर आओ, गेस्ट अंधेरा देखकर कंप्लेन करेंगे। हेलो हेलो माय डियर एंटोन एंड्रिच, हेलो, आप कैसे हो? काफी दिनों के बाद आप यहाँ पर आए हो, लगभग 2 हफ्तों के बाद। क्या आपने मुझे मिस किया? मैं तो यहीं पर था। हाँ, तो अब क्या लेकर आए हैं मिस्टर एंटोन? अच्छा, क्या ये जेंटलमैन बुढ़ा यहीं पर ठहरा है? इनकी हत्या कर दी गई है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक है। हाँ, ये कल ही सेंट पीटर्सबर्ग से यहाँ पर आए हुए थे मेरे होटल में। क्या मैं आपका रजिस्टर बुक थोड़ी देर के लिए देख सकता हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए अंदर। यागो ब्लाटोनविच, देखिए ये घाव, इसका गला कांच के टुकड़े से काटा गया था। इस बात की संभावना ज़्यादा है कि टूटे हुए बोतल से गर्दन काटी गई हो। बाय द वे, मुझे इसके
गले से ये कांच का टुकड़ा भी मिला है। इसका मतलब हो सकता है कि वो हत्यारा सिर्फ बात करने के लिए आया हो और ये कत्ल हो गया। लगता तो यही है। ये बात तो बिल्कुल बेतुकी लगती है कि मर्डरर अपने साथ एक बोतल लेकर आया होगा और उसने बोतल से इसका खून किया होगा। बोतल वहां पर पहले से रखी होगी और उसने गुस्से में उठाकर उसे मारा होगा। मतलब हत्यारा मर्डर के मकसद से नहीं आया था। हाँ, लेकिन बात यह है कि वो मिरनोवा के घर क्यों गया था। मैं इसी बात को ऐसे देखता हूँ कि वो दोनों वहां क्यों गए। लेकिन अभी तक हम उस हत्या वाले हथियार को ढूंढ भी नहीं पाए हैं। याकूब प्लेटोनोविच, हो सकता है आपने ठीक से ढूंढा नहीं हो। याकूब प्लेटोनोविच, मैंने सब पता लगा लिया है। विक्टिम का नाम है अलेक्जेंडर फ्योडोरोविच एनेकोव, मैथ्स के प्रोफेसर थे। ओह, आई सी। इसका मतलब किसी फॉर्मूले को लेकर उनके बीच में बहस हुई थी। ऐसा लगता है हत्यारा भी कोई मैथमेटिशियन ही है। हो सकता है फॉर्मूले के बारे में किसी और को कुछ पता नहीं हो। तो हमें किसी मैथमेटिशियन का पता लगाना होगा। हाँ, पता लगाओ। गेस्ट हाउस, होटल्स, हर जगह ढूंढो। पता लगाओ कि वो कहाँ रहता होगा। मैं मिरनोवा के पास जा रहा हूँ, जल्दी आना। चलो जल्दी चलो। यहाँ 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 इस तरफ। Come on, Petro Ivanovich. कहीं मैं दखल तो नहीं दे रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ढूंढ रहे हैं? मैं उस हथियार को ढूंढ रहा हूं। ओह, तो फिर मैं भी मदद करता हूं आपकी। इतना तो कर ही सकता हूं। हाँ, जरूर। आप उस तरफ ढूंढिए। ऐना कैसी है? वो फंस गई है। आपको तो पता ही है कि वो अपने इमोशंस बाहर नहीं लाती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि वो घर से बाहर ना निकले। वो तो ऑलरेडी निकल चुकी है। कहाँ के लिए? प्रिंस ने उसे इनवाइट किया था। वो गार्डन से होकर गई, इसलिए गली का कोई आदमी उसे देख नहीं पाया। इससे जो उसकी जान का दुश्मन है वो समझेगा कि ऐना घर में ही है, जबकि वो कहीं और है। और मुझे लगता है कि ये उसके लिए एकदम सही है। वो बची रहेगी। ये प्रिंस का आइडिया है? हाँ, उनका ही था। वैसे उस विक्टिम के बारे में कोई जानकारी मिली? वो सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। प्रोफेसर थे? उनका नाम क्या था? एनेकोव, अलेक्जेंडर फ्योदोरोविच। इस नाम का कोई आदमी मुझे तो याद नहीं आ रहा। पेत्रो इवानोविच, जरा रुकिए। दिखाइए मुझे। याकोव प्लेटोनोविच, एक पॉइंट बताता हूं। हो सकता है ये वही हथियार हो जिससे प्रोफेसर का गला काटा गया हो। क्या लगता है आपको? मेरा मानना है कि ये वो हथियार हो सकता है। ये ग्रीक में लिखा है? ये डेफिनेटली ग्रीक में ही है, लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं सकता हूँ क्योंकि ये ग्रीक में है और ग्रीक मुझे नहीं आती। और आपको? मुझे भी नहीं आती। आपकी हेल्प के लिए शुक्रिया प्योत्रो इवानोविच। यू आर मोस्ट वेलकम। इतना तो कर ही सकता हूँ। ऐना, ये ब्लैकमेल है। मुझे लगता है तुम्हारा टैलेंट किसी के मार्ग में बाधा बन रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि वैसा किसने किया होगा। हो सकता है मिस्टर स्टोलमैन के साथ इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट करने के कारण तुमने किसी को हर्ट किया हो। हार मत मानो ऐना, तुम यहाँ तब तक रुक सकती हो जब तक तुम्हारी मर्जी हो। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। थैंक यू, आप काफी काइंड हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि हम अधिवेशन कैंसिल नहीं करने वाले हैं। नहीं, मैं रेडी हूँ। वेरी गुड। कल मैंने 3 इंटरेस्टिंग लोगों को इनवाइट किया है। 3? हाँ। कौन है वो? ये एक सीक्रेट है। जब वो मॉस्को और पीटर्सबर्ग से आ जाएंगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। सिर्फ अधिवेशन के लिए? सिर्फ मुझसे मिलने। ऑफ कोर्स एना, तुम अभी तक उस टैलेंट को नज़रअंदाज कर रही हो जिसमें तुम्हारी गहरी रुचि है। ये सब करने के लिए थैंक यू सो मच। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोग तुम्हारे बारे में जानें। थैंक्स अगेन। मैं खुशनसीब हूँ। मैं एलिस से मिल सकती हूँ? हाँ, ऑफ कोर्स। डिनर में मिल लेना। हाँ। एलिस, बाहर आओ। मैं तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ कि तुम एक लड़की हो, बेड के पीछे नहीं छुपना चाहिए। एलिस, देखो कौन आया है। मैडम एना तुमसे मिलने आई है, देखो जरा। मुझे लगता है ये बेहतर हो रही है। डॉक्टर मिल्स ने कहा कि इसकी हालत में सुधार हुआ है। इसे अकेला छोड़ दीजिए, वो जहाँ चाहती है उसे बैठने दीजिए। ठीक है, फिर मैं बाहर ही हूँ। हाँ, कैसी हो तुम? तुम ठीक से सोई? मैं सोई, मैं बचाई, मैं उतरी, मैं गई। मैं आज की सुबह हमारे लिए भी मुश्किल भरी थी। पुलिस हमसे मिलने आई थी। हालांकि हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। आज सच में बहुत परेशानी हुई। स्टॉलमैन फ्रेंड है। हाँ, स्टॉलमैन फ्रेंड है। उसका भी मूड खराब था। मैं जानती हूँ वो भी उसी प्रॉब्लम की वजह से आया था। फिर भी वो मुझे काफी खुश लग रहा था। पता नहीं ऐसा क्यों था, मुझे समझ नहीं आ रहा। और क्या हुआ था? एक डिजास्टर। डिजास्टर? हाँ, हमारे गार्डन में एक आदमी की हत्या कर दी गई। यकीन कर सकती हो? तुम्हारे लिए? क्या? क्या वो हत्यारा तुम्हारे लिए आया? हाँ, लेकिन तुम इस बारे में मत सोचो, बिल्कुल भी नहीं। स्टॉलमैन तुम्हारे फ्रेंड है? हाँ, वो मेरे फ्रेंड है। मेरे फ्रेंड। मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। प्रिंस को जरूरत नहीं है। क्या? एलिस, एलिस, क्या कहा तुमने? एलिस, तुम मुझे सुन पा रही हो? एलिस, एलिस, फिर से बोलो। प्रिंस अच्छे हैं, प्रिंस अच्छे हैं। हाँ, प्रिंस अच्छे हैं। तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ किसकी वजह से रहती हो? मैं प्रिंस की वजह से रहती हूँ। वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बाहर चले? चलो। तुम प्रिंस को लाइक नहीं करती? प्रिंस तुम्हारा फ्रेंड है, लाइक नहीं करता। या फिर फ्रेंड उसे लाइक नहीं करता? दोनों। ये तुम्हें कैसे पता? क्या हो रहा है? एलिस, क्या हुआ तुम्हें? अरे नहीं, संभालो। चलो चलो, वहाँ चलते हैं। इसे नमक स्मेल कराना होगा। अरे क्या हो रहा है? बैठो, मुझे नमक दीजिए जल्दी। एलिस, एलिस, कुछ नहीं होगा। मगर लाना भूल गई। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं लेकर आती हूँ। प्लीज जल्दी दीजिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम चिंता मत करना। आराम से पकड़ी रहो, हाथ पकड़ी रहो मेरा। वो हमेशा देखती और सुनती रहती है। कौन? वो मेरी हत्या कर देंगे। कौन हत्या कर हर देगा? कोई मेरी जान लेना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, सब तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। सिर्फ तुम मुझसे प्यार करती हो और कोई नहीं। चुप रहो। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? तुम समझ चिंता नहीं मत रही। करो, मुझ पे यकीन रखो, सब तुम ठीक नहीं होगा। रहोगी तो बहुत बुरा होगा। मैं तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी, सुना तुमने? मुझ पे भरोसा है? मुझ पे भरोसा करती हो ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ओहो, पता नहीं क्या होगा।
पता नहीं नमक कहाँ है। नहीं मिला। नहीं मिला। अरे क्या करूँ? नूरा। कहाँ? अच्छा हुआ मिल गया। जल्दी करो। अच्छा हुआ कि कुछ नहीं हुआ। हाँ। आराम से उठो। संभाल कर, आराम से, धीरे धीरे चलो। डॉक्टर, ये क्या है? जहर? नहीं, इसके बिल्कुल उल्टा लगता है। किडनी के इलाज के लिए ग्रीन टी का यूज़ किया गया है। बाय द वे, लेबल ग्रीक में है। इसी बोतल में मरहम रखा जाता था। मरहम? तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो कुछ भी था वो ग्रीक से मंगवाया गया था। बिल्कुल सही। इसे चर्च में मानव सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू डॉक्टर। किसी पर फॉर्मूला बनाने का जुनून सवार था और वो मिरनोवा के गार्डन में छिपकर एना का वेट कर रहा था। फिर एनकोव आया और उसकी हत्या कर दी गई। वो एना का इंतजार क्यों कर रहा था? जाहिर तौर पर यह बताने के लिए कि एना विक्टोरिया खतरे में है। लेकिन हथियार के पास कोई हथियार नहीं था। हो सकता है कि उस दिन वो हत्या करने नहीं आया हो, लेकिन बीच में प्रोफेसर आ गए, कुछ कहा सुनी हुई और उसने उनकी हत्या कर दी। बिना हथियार के मरहम भरी बोतल के साथ। कमाल है। मरहम का आयात कौन करता है? चर्चेज और मठेज। तो ठीक है, तुम चर्च में जाओ और पता लगाओ कि मरहम बनाकर वहाँ पर कौन लाता था, और मैं मठ में जा रहा हूँ। जल्दी करो। ऊपर वाले के सेवक दिमागी रूप से कमजोर आदमी अक्सर मठ के शिविर में ही देखे जाते हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि हमें वही ढूंढना चाहिए। ढूंढना शुरू करो। यहाँ आने वाले हर आदमी के लिए हम खाने और रहने का इंतजाम करते हैं। और यहाँ रहने और खाने का इंतजाम करता कौन है? मैं ही करता हूँ। कल रात से यहाँ तक अभी कितने लोग रुके हैं? कल रात तो 25 थे, लेकिन लोग आते जाते रहते हैं। कुछ लोग खाने के लिए आते हैं तो कुछ रहने के लिए आते हैं। शाम होते ही यहाँ पर फिर नए लोग आ जाएंगे। आप रजिस्टर मेंटेन करते हैं? रजिस्टर? रिकॉर्ड लिखकर? मेरा मतलब आपके पास कोई लेजर है क्या? लेजर? माफी चाहता हूँ, हम तो उनका नाम तक नहीं पूछते। ऊपर वाला ही उन्हें जानता है, वही सबका रखवाला है। हाँ, ये तो सच है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ आने वालों में से कितने मेंटली रूप से बीमार हैं? ये तो लोगों की सोच पर निर्भर करता है। वो आपके लिए मेंटली बीमार हैं या फिर ऊपर वाले के दूत? तो देवदूत कितने हैं? यहाँ तो सारे ही देवदूत हैं। और उनमें से किसी ने भी आपसे क्या फॉर्मूले का जिक्र किया था? मैंने तो कभी नहीं सुना। यहाँ पर सिर्फ एक ही फार्मूला है, उसकी प्रार्थना। वैसे क्या आप ट्रीट के लिए कोई हर्बल चाय वगैरह बनाते हैं? ऑफ कोर्स, मैं बनाता हूँ। क्या ये अफवाह पुलिस तक पहुंच चुकी है? हाँ, पहुंच चुके हैं। यानी आप ट्रीट चाहते हैं? देखिए, दूसरों के काम पर मैं हमेशा ही गौर करता आया हूँ। किसी को पेट की बीमारी हो तो उसका क्या उपाय है? इसका सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है प्रार्थना। लेकिन आपके पास किडनी की बीमारी हो तो? राइट। कल किडनी के ट्रीटमेंट के लिए आपके पास कोई आदमी आया था क्या? कल एक देवदूत आए तो थे यहाँ, जो किडनी की परेशानी बता रहे थे। मैंने उन्हें हर्बल चाय दी थी। चाय क्या बोतल में दी थी? वो काफी दूर से आए थे। ऐसे लोग आते रहते हैं। ऐसे कई बोतल हमारे पास हैं। क्या वो रात भर यहीं पर था? हाँ बिल्कुल, मैं सुबह उससे मिला था। क्या वो शाम को आ रहा है? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकता। देखिए, हमारी प्लीज हेल्प कीजिए। इन्वेस्टिगेशन में आपकी जरूरत है।
ऊपर वाला आपका भला करे। सुनिए, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? जी हाँ। आप इतने परेशान क्यों हैं? काफी देर से तोते की तरह बैठे हुए हैं। लोगों से मिलिए, नहीं तो सबको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने भेष बदला हुआ है। मैं कौन हूँ? सबसे पहले तो आपको बात करते हुए खड़े होना चाहिए। अब आप यहाँ से जाइए और जाकर अपना काम कर लीजिए, वरना लोगों को शक होगा। वैसे वो फॉर्मूला किसके बारे में है? दरअसल मैथमेटिशियन उस पर काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो यूनिवर्स से संबंधित है। काम कर लेता हूँ। काफी गलत सोच है ये। सभी फॉर्मूले तो ऊपर वाला ही बनाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि अब साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन अब भी कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सुलझाया नहीं जा सकता है। आप चाहो तो प्रोबेबिलिटी को ही उठाकर देख लो, ये अभी भी रहस्य है, अनसॉल्व मिस्ट्री। क्या ये एग्जिस्ट करता है? क्या आप विश्वास करती हैं मारिया तिमोफेवना? ये एक मैथमेटिकल थ्योरी है जिससे किसी इवेंट के बारे में प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तुम ये सब कहाँ से लेकर के आते हो? मुझे तो याद भी नहीं कि तुम आखिरी बार किताब कब लेकर बैठे थे। मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन यूनिवर्स से खुद ब खुद मिल जाती है। ओह, समझ गया। बाय द वे, मैं कई बार प्रोबेबिलिटी थ्योरी को अप्लाई कर चुका हूँ, लेकिन किसी भी पूर्वानुमान के लिए मेरे ट्रम्प का तुक्का काम नहीं किया। कल हमारे क्लब में मीटिंग के लिए 3 मैथमेटिशियन आने वाले हैं। आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। क्या वो प्रोफेसर्स हैं? ओह, एक एसोसिएट और 2 प्रोफेसर हैं। उनमें से एक फेमस प्रोफेसर भी हैं, प्रोफेसर एनुकोव। ओह, वो नहीं आ पाएंगे। आज सुबह वो पवेलियन में मृत पाए गए, सोलमैन ने मुझे बताया। वो हमारे पास क्यों आए थे? एक्सक्यूज मी। एना? प्रोफेसर अर्निकोव की आत्मा आओ, आओ। प्रोफेसर अर्निकोव की आत्मा आओ। प्रोफेसर, आप क्या लिख रहे हैं? दरअसल ये फार्मूला यूनिवर्स के अंत होने से संबंधित है। आप मेरे पास क्यों आए थे? आप मुझे किस चीज के लिए वार्न करना चाहते थे? इसके लिए, सब इसके लिए है। वो सही है, तुम गलत हो। तुम यूनिवर्स में बोझ हो, बोझ। कौन सही है? दिमूर्ख। मिस, क्या आप ठीक हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, हाँ मैं ठीक हूँ। वो लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कहाँ? गार्डन में।
याकूब प्लातोनविच, तुम मुझसे मिलने आए हो? डिस्टर्ब करने के लिए आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तुम आते क्यों नहीं हो? सच कहूँ तो मैं यहाँ जब भी आता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ। तुम कैसी हो, है ना? मैं ठीक हूँ, प्रिंस भी ठीक है, मेरी फैमिली मुझसे मिलने आई है। एना, क्या तुम सच में यहाँ पर सुरक्षित फील करती हो? काश मुझे पता होता कि सेफ्टी इसे कहते हैं। सही बात है। तुम थके थके से लग रहे हो। हाँ, आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही हूँ? दिमुर्ग भी एनन कोव की तरह शायद एक मैथमेटिशियन ही है। तुम भी ऐसा सोच रही हो? अनफॉर्चुनेटली शहर में कोई दूसरा मैथमेटिशियन नहीं है। कल प्रिंस के यहाँ 2 मैथमेटिशियंस आने वाले हैं, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को से। जो भी हो, एनन कोव भी उन्हीं के इनविटेशन पर आए थे। ओह, तो ये बात है। कल मैं प्रिंस के पास आऊंगा, लेकिन तुम उसे ये बात बताना मत, उनके लिए एक सरप्राइज रहेगा। क्या फिर से तुम उन्हें ही सस्पेक्ट मान रहे हो? पता नहीं, लेकिन तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी। अपना ध्यान रखना। एलिस, बाहर निकलो। एलिस, कहाँ गई है? कहाँ चली गई है? ओह, कहाँ गई? दरवाजा जैसे का तैसा है, बाहर जाने का कोई निशान नहीं है। मैं कसम से कहती हूँ, वो 9 बजे तक बेड पर ही रहती थी। मैं चेक करने आई तो दरवाजे खिड़कियाँ सब बंद थी। कल रात क्या आपने दरवाजा बंद किया था? हाँ, हमेशा की तरह। हमेशा की तरह? हाँ। मतलब कि आप रोज घर में एक ही काम करती हैं, रात में दरवाजा बंद करने का काम, है ना? और ये आप हमेशा करती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं ही दरवाजा बंद करती हूँ, अगर मैं सो रही होती हूँ तब भी। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप सपने में भी दरवाजा बंद करती हैं? क्या मतलब है? हो सकता है कि दिन में सपना देखने की तरह आपको ये भी लगता है कि आपने दरवाजा बंद कर दिया होगा, जबकि दरवाजा खुला हुआ था। लेकिन सुबह में दरवाजा बंद था, मैंने कहा ना, मैं पागल नहीं हूँ। बिल्कुल पागल हैं। एक बंद घर से लड़की कैसे गायब हो सकती है? मैंने दरवाजा बंद किया था। चाबी किसके पास थी? डॉक्टर मिल्स और मेरे अलावा और किसी के पास भी नहीं। आप चाबियां कहाँ रखते थे? मैं ऑफिस के ड्रॉवर में चाबियां रखता हूँ। और अभी चाबी कहाँ पर है? वो अभी
पॉकेट में है। ठीक है, तो अभी चलता हूँ, आपसे बाद में सवाल करूंगा। मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। एना विक्टोरिया, तुमने एलिस के बारे में जब पहले सपना देखा था तब भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प हुई थी। तुम कुछ कह सकती हो? ऐसे सपने तो मैं अक्सर देखती रहती हूँ। नहीं, एलिस जिंदा है, मैं उसे फील कर सकती हूँ। अच्छी बात है कि वो जिंदा है। एना रो मत, मैं उसे ढूंढ लूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। नहीं, सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। वो मैं हूँ, सब मेरी गलती। क्या हुआ है? सब कुछ। मैं सबको हर्ट करती रहती हूँ, यहाँ तक कि एलिस को भी। तुम्हारा इनसे कोई संबंध नहीं है ना? गलत मैं हूँ, मैं एक बोझ हूँ, आप समझ रहे हैं? तुम कैसी बातें कर रही हो? उसने भी तो यही कहा। मैं इस फॉर्मूले में फिट नहीं बैठती हूँ, मैं इस दुनिया में बोझ हूँ। किसने कहा तुमसे ये? वही एनन को। वो बहुत बड़ा शैतान है, सो डिस्गस्टिंग। एना, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। तुम बहुत टैलेंटेड हो, हम सबको तुम्हारी जरूरत है एना। ऐसी बातों पर ध्यान मत दो। हमें तुम्हारी जरूरत है ना, तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारी फैमिली को। क्या कहा तुमने? हम सबको तुम्हारी जरूरत है। नहीं, तुमने अभी कुछ और कहा। तुम यूनिवर्स के लिए वरदान हो। कुछ पता चला? कुछ नहीं, इधर देखा उधर देखा, बाथरूम में देखा, चाबी के बारे में मुझसे स्टूपिड सा सवाल पूछा। कैसा डिटेक्टिव है वो? वो एक महान डिटेक्टिव है। मुझे तो नहीं लगता। मैं जानती हूँ ये अप्रियतना है। अप्रियतना? हमारे घर से कोई किडनैप हो गया है। किडनैप? वो खुद भाग कर तो नहीं गई होगी। मुझे लगता है हमें उसे बंद करके रखना चाहिए था। हो सकता है ये सही आइडिया है, लेकिन उसे कोई किडनैप क्यों करेगा? प्लीज, मैं वो सब कुछ जानना चाहता हूँ जो स्टोलमैन जानना चाहता ऑफ कोर्स, वो किडनैपर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो कहाँ लापता हो गई? वो बीमार है। डॉक्टर एलिस की रूम की चाबी आप कहाँ पर रखते हैं? इस रिंग में रखता हूँ। किसी ने इसकी कॉपी तो नहीं बनवाई? नहीं, ये रिंग मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। डॉक्टर, हाल फिलहाल आपने कुछ अनयूजुअल बातें नोट की हो तो मुझे बताइए प्लीज। सबसे बड़ी अनयूजुअल बात यह है कि वो बीमार है। हाँ, वो बीमार है, लेकिन डॉक्टर वो अकेले नहीं भाग सकती, किसी ने उसकी हेल्प की होगी। व्हाट? क्या लगता है आपको? आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं? आपको लगता है कि मैंने उसे भगाने में हेल्प की है उसकी? वो कैसे भागे डॉक्टर? आप रिलैक्स हो जाइए डॉक्टर। आपके पास माइक्रोस्कोप है? एक्सक्यूज मी, क्या? माइक्रोस्कोप लाता हूं। थैंक यू। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है डॉक्टर, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। मुझे ये बालों का गुच्छा मिला है डॉक्टर, ये इस केस से जुड़ा हुआ है। क्या आप इसे देखकर इसकी स्किन के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं डॉक्टर? क्या ये रियल है? नहीं, ये गोंद है। हेयर को एक कपड़े में बांधकर चिपकाया गया था। शायद ये बनावटी हेयर है। थैंक यू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। याकूब प्लेटोनोविच, मैं एक फेवर चाहता हूँ। प्लीज़ इस लूप में मुझे भी रखिए। मेरा मतलब एलिस के गायब होने के केस में। ऑफ कोर्स।
यही है जिसे किडनी की तकलीफ थी और मैंने हर्बल चाय बनाकर दी थी। मुझे पता नहीं ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। वो थी, मैं तो अच्छे से सब कुछ लॉक करके गई थी, पर वापस आने पर वो नहीं थी। प्लीज आप मुझे यहाँ अकेले रहने दीजिए। प्लीज मुझे आप यहाँ अकेले रहने दीजिए, मुझे इसकी जरूरत है। आप जा सकती हैं। जरूर। एलिस तुम कहाँ हो? मुझे कुछ हिंट दो। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम अपना टॉय सोल्जर छोड़कर चली गई। इसे तुम बहुत प्यार करती थी। इसे तुम मेरे लिए छोड़ गई। हिलना मत। हाँ। दरवाजे से दूर रहो। कम ऑन। चलो पीछे मुड़ो, जल्दी करो, जल्दी। वेलकम प्लीज। जेंटलमैन, आप यहाँ बैठिए, बाकी सब आते ही होंगे। आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। व्हाट अ सरप्राइज! क्या तुम फिर से मुझ पर अटैक करोगे? अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं ये किसी और जगह पर कर दूंगा। यहाँ ये सब करना ठीक नहीं होगा। अच्छी बात है। तो क्या तुम घर के बाहर मुझ पर अटैक करना चाहते हो? क्या तुम भी यहाँ क्लब की मीटिंग में शामिल होने आए हो? बिल्कुल। हालांकि अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ आने वाले हो तो। प्रोफेसर इवान ने मुझे बताया था कि प्रिंस तुम्हारी फैकल्टी में डोनेशन देना चाहते हैं। किए थे और इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर कहाँ हैं? मुझे पता नहीं, वो मुझसे पहले निकल गए। उन्हें यहाँ पहले पहुँचना था। आई एम सॉरी जेंटलमैन। एसोसिएट प्रोफेसर कुलिको, आपको यहाँ देखकर खुशी हो रही है और आप अवश्य ही प्रोफेसर ओब्रूचेव होंगे। आपसे मिलकर खुशी हुई। राजुमोस्की, किरिल राजुमोस्की। जेंटलमैन, क्या आप ऑलरेडी मिल चुके हैं? हाँ, हम मिल चुके हैं। वेरी गुड। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने कुछ भी नहीं किया। झूठ मत बोलो। मठाधीश ने ही मुझे तुम्हारे बारे में बताया। किस बारे में? मैं तो तीर्थयात्री हूँ और अब भी निजनी से यहाँ आया हूँ। तीर्थयात्री? क्या तुम पहले भी हर्बल चाय लाए थे? हाँ, मैं लाया था और वैसे ये कोई कानून के खिलाफ नहीं है। किसने भेजा है तुम्हें? दरअसल मैं तो उन्हें नहीं जानता, पर मुझे मठ के लिए उन्होंने ही अप्रोच किया था। वो कैसा दिखता था? इतना तो मुझे याद नहीं है,
अंधेरे में मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाया था। उन्होंने कहा था आज एक और बॉटल लाने को, ठीक उसी जगह जहां आपने मुझे अरेस्ट किया था। किसने लेकर आने के लिए कहा था? मैंने तुमसे कहा कि मैं उन्हें देख नहीं पाया, अंधेरा था। याकूब प्लाटोनविच, एना विक्टोरोना प्रिंस के ही घर में है। हमें जाना होगा। गाड़ी निकालो, इट्स माय ऑर्डर।